नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं CNX न्यूज टॉप 10। आइए रुक करते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरों की ओर। जापान दौरे पर पीएम मोदी ने इकोनॉमिक फोरम को किया संबोधित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन के जापान दौरे पर टोक्यो पहुंचे हैं। आज उन्होंने भारत जापान संयुक्त इकोनॉमिक फोरम को संबोधित करते हुए कहा कि दुनिया की नजरें ही नहीं, भरोसा भी भारत पर है। मोदी ने भारत को टैलेंट का पावर हाउस और जापान को टेक्नोलॉजी का पावर हाउस बताते हुए सहयोग की अपार संभावनाओं पर जोर दिया। इससे पहले जापानी प्रधानमंत्री शिबा ने भी कहा कि भारतीय टैलेंट और जापानी तकनीक एक दूसरे के लिए बने हैं। बतौर प्रधानमंत्री यह मोदी की 8वीं जापान यात्रा है, जहां वे 15वें भारत जापान वार्षिक समिट में भी हिस्सा लेंगे। पटना में कांग्रेस बीजेपी कार्यकर्ताओं की झड़प। पटना में आज बीजेपी और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हो गई। दरअसल राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी को गाली देने के मामले में दरभंगा पुलिस ने एक आरोपी युवक को गिरफ्तार किया था। इसके विरोध में बीजेपी कार्यकर्ता पटना स्थित कांग्रेस ऑफिस के बाहर पहुंचे और नारेबाजी करने लगे। थोड़ी देर बाद दोनों ओर से पथराव और लाठी डंडे चले, जिससे कई गाड़ियों में तोड़फोड़ हुई। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात है। वहीं बीजेपी नेताओं ने गांधी मैदान थाने में राहुल गांधी के खिलाफ शिकायत दी है, लेकिन अभी केस दर्ज नहीं हुआ है। गुजरात में भाई पर बहन से दुष्कर्म का आरोप। गुजरात के भावनगर से चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहाँ 29 वर्षीय विवाहित युवक को अपनी 22 साल की बहन से चाकू की नोक पर 2 बार दुष्कर्म करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के अनुसार आरोपी ने बहन को उसके प्रेम संबंध का हवाला देकर ब्लैकमेल किया और जुलाई व अगस्त में घटना को अंजाम दिया। पीड़िता ने 181 हेल्पलाइन पर शिकायत कर हिम्मत जुटाई, जिसके बाद पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी को पकड़ा। आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धाराओं में केस दर्ज कर जांच जारी है। बेंगलुरु में दहेज प्रताड़ना से तंग आकर प्रेग्नेंट इंजीनियर की खुदकुशी। बेंगलुरु के सुड्डा गुंटेपल्ल्या इलाके में 27 साल की सॉफ्टवेयर इंजीनियर शिल्पा पंचांगमठ फांसी पर लटकी मिली। शादी को 3 साल हुए थे और वह 1.5 महीने की प्रेग्नेंट थी। शिल्पा का एक 2 साल का बेटा भी है। परिजनों का आरोप है कि पति प्रवीण और सास दहेज के लिए लगातार उत्पीड़न कर रहे थे। शादी में 150 ग्राम सोना और लाखों रुपए दिए गए थे, लेकिन और पैसों की मांग की जा रही थी। पुलिस को सुसाइड नोट नहीं मिला है, लेकिन मां की शिकायत पर पति प्रवीण को गिरफ्तार कर लिया गया है। हनी सिंह ने मोहाली शो को किया रद्द। सिक्योरिटी और विरोध बनी वजह। मोहाली में 23 अगस्त को हुए फिल्म फेयर अवार्ड शो में सिंगर हनी सिंह ने आखिरी समय पर परफॉर्मेंस कैंसिल कर दी। वजह बनी सिक्योरिटी। उन्हें अपने गार्ड्स के साथ अंदर जाने की इजाजत नहीं मिली। वहीं उनके गानों को लेकर विरोध भी जारी रहा। प्रोफेसर पंडित धरीनवर और गायक जसवीर जस्सी ने आरोप लगाया कि हनी सिंह युवाओं को नशे और अश्लीलता की ओर बढ़ावा देते हैं। विरोधियों ने ऐलान किया है कि पंजाब में उनके शो नहीं होने देंगे। कंगना के लैंडस्लाइड बयान पर मंत्री विक्रमादित्य का तंज। कंगना रनौत के बयान पर हिमाचल के लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने निशाना साधा है। कंगना ने मंडी में लैंडस्लाइड के बाद गाड़ियां और लोगों के दबे होने की आशंका जताई थी, लेकिन जिला प्रशासन ने ऐसी किसी घटना से इनकार किया। विक्रमादित्य ने कहा कि सांसद गैर जिम्मेदाराना बयान देकर दहशत ना फैलाएं और पूरी जानकारी के बाद ही बोले। इससे पहले वह 2200 करोड़ के राहत फंड को लेकर भी विवादों में रही थी। पीएम मोदी की मां पर टिप्पणी पर सीएम भजनलाल शर्मा का बयान। बिहार की वोटर अधिकार यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी की मां पर की गई टिप्पणी को लेकर राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और आरजेडी ने निर्लज्जता की हदें पार कर दी हैं। सीएम ने कहा कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव का यह बयान उनकी महिलाओं के प्रति मानसिकता को दिखाता है। उन्होंने आरोप लगाया कि जब जब कांग्रेस चुनाव हारती है तो अपशब्दों का सहारा लेती है। भजनलाल शर्मा ने इसे मातृशक्ति का अपमान बताते हुए कहा कि देश कांग्रेस आरजेडी को इस कृत्य के लिए कभी माफ नहीं करेगा। राजस्थान एसआई भर्ती रद्द। किरोड़ी लाल ने लगाए गंभीर आरोप। राजस्थान में 2021 की सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा रद्द होने के बाद सियासत तेज हो गई है। कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने इस फैसले को युवाओं की जीत बताया और दावा किया कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी से जुड़ी स्पर्धा चौधरी ने पेपर लीक करवाए थे। उन्होंने कहा कि आरएलपी कार्यकर्ताओं को भी गलत ढंग से नियुक्तियां दी गईं और वे जल्द ही बड़ा खुलासा करेंगे। वहीं किरोड़ी ने हनुमान बेनीवाल पर भी गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि राज्यसभा चुनाव में उन्होंने पैसे लिए थे। अलवर में साधु की पिटाई। एफआईआर दर्ज। राजस्थान के अलवर में एक साधु पर नाबालिग और एक युवक से अश्लील हरकत करने का आरोप लगा है। आरोपों के बाद लोगों ने साधु को घेरकर करीब 10 मिनट तक बेल्ट और डंडों से पीटा। घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस ने साधु के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर जांच सीओ राजगढ़ को सौंप दी है। पूछताछ में दोनों पीड़ितों ने साधु पर गलत हरकत की कोशिश का आरोप लगाया है।
बिहार हरियाणा में बारिश का कहर, गंगा और टांगरी नदी उफान में। उत्तर भारत ने बारिश में हालात बिगाड़ दिए हैं। बिहार में गंगा और कई नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। मुंगेर में गंगा 59 सेंटीमीटर ऊपर है, जिससे घरों का कटाव और पलायन तेज हो गया है। पटना, नालंदा और बक्सर में भी बाढ़ जैसे हालात हैं। इधर हरियाणा के अंबाला में टांगरी नदी ओवरफ्लो होकर 17 कॉलोनियों में पानी भर गया है। पंचकूला में नदी पर बना पुल टूटने से यातायात बाधित है, जबकि मोरनी हिल्स में भूस्खलन से सड़क संपर्क कट गया है। मौसम विभाग ने दोनों राज्यों में अगले 24 घंटे के लिए बारिश का अलर्ट जारी किया है। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं कुछ ऐसी बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए CNX न्यूज़ टॉप 10।